उद्धव ठाकरे को भले ही पार्टी के लिए नया चुनाव चिन्ह और नया नाम मिल गया हो, लेकिन शिवसेना के चुनाव चिन्ह को जैसे ही चुनाव आयोग ने सीज किया तो उद्धव भड़क उठे। इसको लेकर के खूब सियासत हुई, केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए गए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। भाजपा पर उद्धव ठाकरे ने जमकर हमला बोला, यहां तक कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने घिसा हुआ सिक्का भी बता डाला। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने उन्हीं के अंदाज में चुन चुन कर जवाब दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय दिया। उन्होंने पहले 2 वीक का मांगा, फिर 2 वीक का मांगा, फिर 4 वीक का मांगा। जितने बार उन्होंने समय मांगा उतने बार इलेक्शन कमीशन ने उनको समय दिया। लेकिन समय मांग मांग कर आप कानून को टाल नहीं सकते। और कल का निर्णय ये अंतिम निर्णय नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम निर्णय है। और पिछले 25 सालों में किसी भी राज्य में जहां पर किसी भी पार्टी में 2 फाड़ हुआ है, वहां पर तब के इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का निर्णय लिया है। ये कोई अलग निर्णय लिया नहीं है। जब अपने मन की बात नहीं होती है तो इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करो, इस प्रकार की नीति अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ अगर निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेट, बहुत अच्छा है। और उनकी तरफ नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ बोलने को ये लोग आगे पीछे देखते नहीं है। देश की इंस्टीट्यूशंस को वीक करने का काम ये कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जैसी पार्टियां यहां पर कर रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना के दशकों पुराने चुनाव चिन्ह को सीज कर दिया, जिसके बाद से ही उद्धव ठाकरे बहुत नाराज थे और लगातार शिंदे गुट और भाजपा पर हमला बोल रहे थे। शिंदे गुट और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कह दिया था कि जो काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया वो अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान कई नेताओं ने इंदिरा गांधी से शिवसेना पर बैन लगाने की मांग की थी, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने शिवसेना पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन शिवसेना का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बैन लगा दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस मिजाज से तो एक ही बात लगती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे के हिस्से आएगी या फिर नहीं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।